हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम ये एनिमेशन बनाएंगे। इसको पार्टिकल एनिमेशन भी बोलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये वाली आप पार्टिकल्स को मिला के एनिमेशन बनी हुई है। तो ये ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं बेसिक कोड। HTML में हमें जस्ट एक एरिया चाहिए, तो हमें यहाँ पे div के साथ क्लास एक ऐड कर देते हैं कंटेनर की। कोई और भी नाम ले सकते हैं। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो हम बनाएंगे स्कैन टैग के साथ। तो फिलहाल दो बना देते हैं, बाकी हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पे देखो स्टाइल टैग, ये इसको सेंटर में लेके आना है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स में। यहाँ पे स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर में करना है, अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। बैकग्राउंड कलर आपने ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख दो, ब्लैक में ज्यादा फिर सही लगेगा वो। उसके बाद बारी आती है कंटेनर की। कंटेनर कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, विड्थ आप 400 तक रख सकते हैं, 400 पिक्सल तक। मैं यहाँ पे लिखूंगी 70 मिनिमम, या फिर आप 300 या 400 पिक्सल रख दो। हाइट विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए, तो फिर एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। डिस्प्ले कर दो इसको फ्लेक्स में। फ्लेक्स में करेंगे तो जितने पार्टिकल्स है वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अलाइन आइटम इसमें जो भी रहेगी, मतलब जितने भी है सारे के सारे पार्टिकल्स वो सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर लगा दो यहाँ पे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में हमने दो जगह जस्ट सेंटर में लगाया हुआ है। ये जो है ना बॉडी पे लगाया है, इसके साथ हमारा पूरा कंटेनर सेंटर में आएगा। लेकिन ये जो लगाया हुआ है इसके साथ जो हम कंटेनर के बीच जो भी कंटेंट लगाएंगे, ठीक है, वो सेंटर में आएगा। इसलिए हमने दोनों जगह पे लगा दिया है। और यहाँ पर इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ दो, बाकी कोड इसका बाद में करेंगे। कंटेनर में जो स्पैन टैग लगाया था, पहले उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट। कितना बड़ा एक सर्कल चाहिए, छोटा सा बनाएंगे, आप इतना रख सकते हैं, या फिर 30-40 पिक्सल में रख सकते हैं। हाइट अभी जहाँ पे तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, ठीक है, जस्ट ब्लैक कलर नजर आएगा। तो ये जो एक सर्कल है वो आपको कितना बड़ा चाहिए, उसकी हाइट भी था। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो जहाँ पे सेंटर में आ जाएगा जो भी हम लगाएंगे, 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर वगैरह मेंशन करेंगे, लेकिन कैसे। कंटेनर के बीच जो स्पैन टैग है उसमें लगाओ बिफोर प्रॉपर्टी कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूँ तो यहाँ पे कहीं होगा, ब्लैक में वो नजर नहीं आ रहा। बैकग्राउंड कलर इसका रख देते हैं, कोई भी रख दो। मैं यहाँ पे ये वाला रख देती हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं बैकग्राउंड कलर। तो ये आ गया, ठीक है। ये पार्टिकल्स बना रहे हैं, अब इसमें हेलो नहीं आएगा, इसको खाली छोड़ देंगे। इस कंटेंट के बिना कुछ भी नहीं बनेगा, कंटेंट लिखना जरूरी होता है यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर, इसकी हाइट लिखो। हाइट मेंशन नहीं करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इनहेरिट। तो ऊपर जो हमने हाइट वेट से मेंशन करी थी, अपने आप ये उठा लेगा, ठीक है। हाइट लगा दी। अब साथ में लगा देते हैं विड्थ, तो उसको भी हम इनहेरिट कर लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर भी हो गया, विड्थ इनहेरिट। इसकी पोजीशन देखो एब्सोल्यूट। अब आ गया जहाँ पे। अब इसको बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, सर्कल में लेके आना है 50%, तो ये सर्कल में बन जाएगा।
यहाँ पे एनिमेशन लगाओ, पहले पहले एनिमेशन लगा देते हैं, फिर हम पूरा सर्कल बनाएंगे। एनिमेशन का नाम हम मूव रख देते हैं। 2 सेकंड में कंप्लीट होगा मेथड उसका, और ये इनफाइनाइट घूमता रहेगा। पहले इसका लगा देते हैं की फ्रेम। एनिमेशन का नाम लिखो मूव। यहाँ पे इसको हमने कैसे रोटेट करना है, ट्रांसफॉर्म, इसको ट्रांसलेट कर देंगे। एक्स एक्सिस से 0 रहेगा, स्केल 0, मतलब जिधर से ये स्टार्ट होगा वहां पे कुछ ऐसा ही रहेगा, जैसा है वहां पे वैसा ही दिखेगा। यहाँ पे वहां से ऐसे इंक्रीज होता आएगा, जिसका ओरिजिनल साइज है वहां पे आके रुक जाएगा। 70% पे ट्रांसफॉर्म, इसमें ट्रांसलेट करो एक्स एक्सिस से। इसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं, स्केल कर दो। अब इसको स्केल कम करेंगे, 0 पॉइंट, तो ट्रांसलेट भी हो गया। उसके बाद 70 हो गया, 2 से कर देते हैं, पहले फ्रॉम किया था, अब 2 ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस से। ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिखनी है। स्केल कर दो 0, तो जो उसका ओरिजिनल था मतलब गायब हो जाएगा, गायब हो गया, ठीक है। चलिए, ये थी इसकी एनिमेशन। इसका कलर चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पे 2 एनिमेशन लगाएंगे। यहाँ पे लिखो कॉमा, दूसरे का नाम लिखो, कलर लिख देते हैं, दूसरी एनिमेशन का नाम कलर। इसको भी लिखो, 2 सेकंड टाइम रहेगा इसका। लीनियर मेथड, इनफाइनाइट कलर चेंज होता रहेगा। अगर हम यहाँ पे लगा दें की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम था कलर, और कलर हमने चेंज करने हैं टू, हमारे पास एक फिल्टर होता है, फिल्टर यू रोटेट इसको बोलते हैं। जहाँ पे आप या तो 1 टर्न लिख दो, 1 टर्न का मतलब होता है 360 डिग्री तक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख दो। अब देखते हैं, अब देखो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब मल्टीपल कलर देने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है इसके मल्टीपल्स कैसे बनाने हैं पार्टिकल्स। पहले यहाँ पे इसको इंक्रीज करो, टोटल 60 तक यहाँ लगाएंगे हम, कुछ ऐसे इंक्रीज कर दो इसको। सिर्फ ऐसे ही इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जहाँ इसके पीछे ही सारे बन जाएंगे, ठीक है। एक एक को बाहर निकालना पड़ेगा, एक एक पार्टिकल, उसकी पोजीशन वगैरह हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लगाया था एक कंटेनर, कंटेनर पे चलो यहाँ पे। अब देखो एनिमेशन कैसे बनेगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम हम पार्टिकल रख देते हैं, पार्टिकल पर सर्कल। एक सर्कल में आपको कितने चाहिए, सर्कल या पार्टिकल्स कितने चाहिए, ठीक है, ऐसे बनेगी एनिमेशन। ऐसे ही आती है, तो एक सर्कल में कितने चाहिए, मैंने लिख दिया 14, 14 चाहिए। सर्कल कितने बनाने हैं, एक और वेरिएबल बनाओ, इसका नाम सर्कल रख देते हैं। टोटल मुझे 4 सर्कल चाहिए। ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, जो प्रॉपर्टी नहीं है कोई। एक वेरिएबल बनाएंगे पार्टिकल्स का, एक जे वेरिएबल हो गया। तो ये सारे काम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन लगेगी इसमें। ऐसी एनिमेशंस में हमेशा कैलकुलेशन ही लगती है। एक वेरिएबल हमने जो बनाया था सबसे पहले, पार्टिकल्स पर सर्कल, एक जे वेरिएबल, मतलब पहले जहाँ पे 14 वैल्यू आएगी,
उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल जो दूसरा बनाया है सर्कल नाम का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें जो भी वैल्यू होगी वो हमारी आउटपुट होगी। लेकिन जहाँ पे ये डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। तो इसको जस्ट हमने डिफाइन किया है। अब हम चलते हैं कंटेनर का, तो हो गया कोड। जहाँ पे चलो, जो हमने स्पैन टैग लगाया था कंटेनर स्पैन, यहाँ पे लिखो ट्रांसफॉर्म। तो हमने उनको रोटेट करना है, रोटेट कर दो, कितना कैलकुलेशन लगाओ। जो हमने एक वेरिएबल हमने बनाना है, इसका नाम रखेंगे माइनस माइनस एन। इसके साथ एनिमेशन बनेगी। ये वो है जो हमने स्पैन टैग लगाए थे। जहाँ पे जितने स्पैन टैग लगाएंगे उतने ही हमें ये डिफाइन करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे वेरिएबल, यहाँ पर हमने लिखा था पार्टिकल्स पर, यही था हमारे पास पार्टिकल पर, ये वाला था। इसको कॉपी कर लेते ताकि कोई गलती ना हो। इसको पेस्ट कर दो इधर। अब फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -360 डिग्री। बस। अब यहाँ पर देखो मेरे पास टोटल, मान लो ये वाली जो चीज है ना, ये हमारे स्पैन टैग है। मान लो मेरे पास 60 स्पैन टैग है, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया पार्टिकल पर सर्कल। पर सर्कल में हमारे पास 14 थे, 14 को डिवाइड कर दिया। जो पहले ये वाला फॉर्मूला चलेगा। पहले हमने उसको साथ में इतना है रोटेट भी किया है। जो भी वैल्यू आएगी, हमने 60 मेरे पास पेन टैग थे, साथ में 14 मेरे पास है। यहाँ पे मान लो 14 है हमारे पास सर्कल, तो उसको हमने इतना रोटेट कर दिया। ये एक फॉर्मूला है। अब देखो, इसको हमने माइनस माइनस एन वाला कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर इसके पीछे सारे के सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, उसको हम अब बाहर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक कोडिंग लगाओ, लास्ट में लगा देते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट फिर करना है इधर। जो कंटेनर बनाया है उसमें जो स्पैन है उसके nth चाइल्ड बनाओ। पहला बनाएंगे, इसमें वैल्यू क्या आएगी, -n1। यहाँ पे लिखो 2। बस ऐसे इंक्रीज करते रहो। 2 बन गए। यहाँ पे 3 लिख दो। जितने बनाते जाएंगे वो अपनी अपनी जगह पे जाते रहेंगे। तो कुछ ऐसी एनिमेशन बनेगी, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से इंक्रीज कर देती हूँ, कितने लगाने हैं। साथ में ना, जहाँ पे भी आपको सेम वैल्यू लिखनी है, 4 5। 5 बन गए तो सर्कल बनने लग गया, ठीक है। तो जहां पर भी वैल्यू इसके साथ मैच करनी चाहिए। अब मैं सारे लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखो 56 टोटल लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 56 है तो इधर 56 होने चाहिए, सिर्फ इसी के साथ नहीं, 56 ही आपके पास स्पैन टैग होनी चाहिए। अगर वो लगाएंगे इतने तभी हमारा सर्कल बनेगा। अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा सर्कल बना, ठीक है। अब इसको इंक्रीज करके देख लेते हैं। मैंने इसको काउंट नहीं किया कितनी है, वो अपने आप बन जाएगा जब हमारे टोटल हो जाएंगे ना। तो ये हमारा एक सर्कल बन चुका है। अब अब यहाँ पे चलते हैं। एनिमेशन हमारी बन गई है, लेकिन देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम है। पार्टिकल्स तो बन गए हैं हमारे, सर्कल पूरे नहीं बने। एक तो जहाँ पे हमने वेरिएबल 2 बार लिखा हुआ है, पहले इसको हटाओ, एक बार ही आएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट भी हटाओ, इधर भी 2 बार लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा। बाकी ओके है।
उसके बाद यहाँ पे ना हम इसमें डिले लगा देते हैं। जो हमने ये वाला लगाया था ना, स्पैन बिफोर वाला, इधर प्रॉपर्टी ऐड करो एक, एनिमेशन डिले कैलकुलेशन ऐड करो, तो इसके साथ एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बाद रोटेट होगा। डिले कैसे करना है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लगा देंगे। इसको हम एक वेरिएबल जो हमने बनाया था माइनस माइनस साइन वाला, मतलब ये हमारा स्पैन टैग है, उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड हम करेंगे वेरिएबल के साथ, कौन से, पार्टिकल्स वाला। पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। अब वो यहाँ से गायब भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करना है, टाइमिंग रख देते हैं माइनस में। टाइमिंग मेंशन कर दो कितने टाइम बाद होगा। तो इसके साथ वो गायब भी हो रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे जब सर्कल पूरे बन जाएंगे ना, तो एनिमेशन फिर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम ना एक बार इसकी जो हमने लगाए हैं वेरिएबल्स वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोड तो हमारा हो गया है लेकिन ये बना नहीं। यहाँ पे ना हमने एक गलती कर दी, जहाँ पे बाकी सब तो ओके है, लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ये हमने एनिमेशन से पहले लगाई हुई है। वो तभी वर्क करेगी अगर हमने पहले एनिमेशन लगाई होगी। मतलब एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी हमेशा ही तब वर्क करेगी जब पहले एनिमेशन लगी हो। तो मैंने उसको लगा दिया था ऊपर। इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये लब बन गई ना। तो यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर मतलब एक सीक्वेंस होता है कोडिंग का, एनिमेशन स्टार्टिंग में होती है, एनिमेशन ये डिले इसकी फर्दर एक प्रॉपर्टी है। एनिमेशन डिले एनिमेशन की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी तभी वर्क करेगी अगर उसको एनिमेशन कहीं पे मिलेगी, लेकिन मैंने इसको इसके ऊपर लगाया था तो उसको एनिमेशन तो मिली नहीं कहीं, इसीलिए प्रॉब्लम थी। तो ये हो गई हमारी एनिमेशन कंप्लीट। अपने आप ही ये रोटेट होता रहेगा, अपने आप ही ये यहाँ से कलर चेंज करता रहेगा। बन गई हमारी एनिमेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।